का ये कार्यक्रम विशेष रूप से 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर के तमाम प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ एक संवाद, एक वार्ता, संगठन की मजबूती की चर्चा और आने वाले समय में हमें किस मेहनत के साथ आगे बढ़कर के कांग्रेस को मजबूत करनी है, इसको लेकर के है। एक विशेष परिस्थितियों में हम ये बैठक कर रहे हैं। जब तक पूरी चीज का खुलासा नहीं होगा तब तक हर कार्यकर्ता के मन में तरह तरह की शंकाएं रहेंगी, तरह तरह के प्रश्न रहेंगे, और जब तक उन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मिलेगा तो आप विधानसभा क्षेत्र के लोगों में, आम लोगों में जाकर के उस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाएंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं, लोग कन्विंस नहीं होंगे, तो फिर आपके साथ वापिस जुड़ेंगे। जो पिछला लोकसभा का चुनाव था, उस लोकसभा के चुनाव में हमारे नेता राहुल जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने प्रदेश अध्यक्ष के नाते मुझे और तमाम बड़े नेताओं को एक संदेश दिया कि हमें भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार 10 साल से इस देश में शासन कर रही है, तानाशाह हो गई है, संविधान को नहीं मानती है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, लोगों से वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर रही है, आम व्यक्ति दुखी है, पीड़ित है, कोई काम भलाई का नहीं करके केवल पार्टियों को तोड़ना, सरकारों को गिराना, अपनी सरकारें बनाना, येन केन प्रकारेण डराना, धमकाना, नफरत फैलाना, धर्म के आधार के ऊपर लोगों को बांटना और जैसे तैसे सत्ता हासिल करना रह गया है, और इसलिए देश के लोकतंत्र को खतरा है। और देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा तो मैं समझता हूं कि संविधान भी नहीं बचेगा, और संविधान नहीं बचेगा तो देश की एकता और अखंडता को खतरा होगा। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमें किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हारे और इंडिया गठबंधन या कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी को हराए, उस दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए। हमने नागौर में गठबंधन पार्टी आलाकमान ने किया, सीकर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से पार्टी आलाकमान ने दिल्ली में किया एक सीट देने के लिए। यहां पर हमारे जो सबसे बड़ा नेता हुआ करते थे महेंद्रजीत जी मालवीय, जिनको आप लोगों ने एमपी भी बनाया, यहां पर हमने एमएलए बनाया, एमएलए बना के मंत्री भी बनाया, पता नहीं कितने कितने बड़े पदों से उनको नवाजा, सीडब्ल्यूसी मेंबर भी बनाया, बेटा यूथ कांग्रेस में बन गया, पत्नी प्रधान और जिला प्रमुख बन गई, और वो व्यक्ति अंतिम समय में गद्दारी करके, पार्टी छोड़ के, धोखा देके और भारतीय जनता पार्टी में चला गया, जिस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को पूरे जीवन भर वो गालियां देता था और कांग्रेस पार्टी को अपनी मां बताता था। तो जो परिस्थितियां पैदा हुई उसमें ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को हराने के लिए हमें गठबंधन करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे हारे। चर्चाएं चलती रही, गठबंधन हुआ, लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी बाप से
और बीटीपी जो भी पहले थी उससे हमारा गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के ऊपर नहीं हो सका, क्योंकि उनका मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, पता नहीं कहां कहां क्या क्या डिमांडें थी, और वो डिमांडें हमारी पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व उसकी पूरी नहीं कर सका और हमारा गठबंधन नहीं हुआ। लेकिन चूंकि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना था, इसलिए पार्टी आला कमान ने प्रदेश नेतृत्व और हमारे प्रभारी के ऊपर ये बात छोड़ी कि आप देख लीजिए, हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए कांग्रेस जीते, हमारा दूसरा उद्देश्य होना चाहिए कि इंडिया गठबंधन जीते, और हमारा तीसरा उद्देश्य, ये दोनों अगर पूर्ति नहीं हो रही हो तो फिर हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद हार करके उनकी सीटें कम आए। इसलिए हमने, जब गठबंधन भी नहीं हुआ, कांग्रेस भी जीतने की स्थिति में ये नेता बैठे, तमाम जितने नेता बैठे हैं, एक एक को 50-50 बार पूछा कि आप बताइए, आम आदमी को पूछा नहीं जा सकता, इनको कहा कि क्या बताइए, आप कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ेंगे? सबने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं साहब, क्योंकि जो स्थितियां पैदा हुई थी उसमें आपने देखा होगा कि उसी नेता को हमने सब कुछ दे रखा था, और वो नेता जब चला गया तो इनको क्या दोष दें? इन्होंने कहा कि साहब, कैसे भी बीजेपी को हराओ, जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व चाहता है और जो देश के हित में है, लोकतंत्र के हित में है, वो काम हमको करना चाहिए। और हमने पार्टी आला कमान से सहमति लेकर के प्रभारी जी ने और हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया कि हमें बीजेपी को हराने के लिए राजकुमार रोज को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि बीटीपी या बाप हमेशा एक बात कहती रही है कि हम बीजेपी में मरे नहीं जाएंगे, बीजेपी की रीति नीति में विश्वास नहीं करते। तो हमने ये सोच करके कि भाई कम से कम भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद कम होगा और ये कभी जिंदगी में बीजेपी में नहीं जाएंगे, तो कम से कम देश को विभाजन करने वाली ताकतों को मजबूती नहीं मिलेगी। ये तो था बैकग्राउंड हमारा एमपी में थे। अब चर्चा ये चल रही है, आम आदमी पूछता है, पत्रकार पूछते हैं कि क्या आप समझौता करोगे, क्या समझौते में सीट देंगे, छवों पे लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे? मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारा काम टिकट वितरण तक, जब तक पार्टी हाईकमांड टिकट नहीं दे तब तक हम सब का एक ही काम है, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं का, कि दिन रात मेहनत करके हमारी पार्टी को, हमारे पार्टी के संगठन को मजबूत करें। उस दिशा में हम लोग काम करें। अगर आपके पास ताकत है, आप जीतिए, कहीं किसी से समझौता करने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। और अगर आप में दम ही नहीं होगा तो भाई साहब, आपसे समझौता करने भी कोई नहीं आएगा। आप में इतना दम होना चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी ऊर्जा होनी चाहिए, इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि आप ये कहेंगे कांग्रेस पार्टी, जिसने देश की आजादी से लेकर के जो स्वर्णिम भारत हम देख रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में जा रहा है, उस कांग्रेस पार्टी के कारण से, कांग्रेस पार्टी की देन है, उन महापुरुषों की देन में है जिन्होंने आजादी दिलाई, और उन नेताओं की जो देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे वो राजीव जी हो।
ऐसी स्थिति में हमारे पास काम, जो प्रमुख काम है कि हमारी पार्टी को मजबूत करें, हमारी पार्टी के संगठन को मजबूत करें, और इस संगठन की मजबूती के लिए हम लोग आपके बीच में आज आए हैं कि हम आपसे चर्चा करके कैसे पार्टी को मजबूत करें, जिससे हमारी पार्टी जो आज पूरी मोदी जी और मोदी जी की सरकार की चूल्हे हिला के रख दी हैं राहुल गांधी और खड़गे साहब ने, कि आप देखते हैं कि वो लोकसभा और राज्यसभा में हमारे नेता खड़गे साहब और राहुल गांधी जी का सामना नहीं कर पा रहे। अब रहा सवाल 84 का, किसको उड़वा दे, किसको उलाना दे। अभी मैं सुन रहा था हमारे नेताओं को, मैं इनका आदर करता हूं, हो सकता है मेरे से वरिष्ठ हैं, बराबर के भी होंगे, कोई 1-2 साल कम भी होगा, गणेश छोटा है, भगोरा साहब बड़े हैं, अर्जुन बामणिया जी बराबर के हैं, सब आपको ऐसे समझा रहे थे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे नेताओं से पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि हम 84 में 70,000 वोटों से बाप से पीटीपी से हार गए। ऐसी क्या नौबत आ गई, ऐसा क्या हो गया? वो कांग्रेस पार्टी जिसका आजादी से लेकर के 70 साल का स्वर्णिम इतिहास है, इतनी योजनाएं, इतना काम, इतना विकास का काम, और कल के नौजवान आए, चर्चाएं की, युवा साथियों को साथ लिया और बड़े बड़े नेताओं को धराशायी करके चले गए। हम केवल अखबार में भाषण देने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाषण देने तक सीमित रह गए। हम लोगों को, उसमें मैं भी हूं, आप भी हो, ये जो बैठे हैं या जो नहीं आ पाए, इनकी गांव में, ढाणी में, इनके मोहल्ले में जाकर के पूछना पड़ेगा कि आपकी तकलीफ क्या है। अगर आपकी कोई दिक्कत है तो कांग्रेस पार्टी का नेता आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधे मिला करके आपके सुख और दुख में हम साथी हैं, आपके साथ खड़े हैं। अगर ये बात हम कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई समझौते की बातें ही नहीं चलेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपनी पार्टी को, अपने संगठन को मजबूत कीजिए। हमारे पास यूपीए सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकारें हो, चाहे हमारी पिछली 5 साल के अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की कांग्रेस की सरकार हो, इतने दुनिया भर के काम किए हुए हैं। अगर उन कामों को मैं गिनाने लग जाऊं तो रात की 11 बजे तक भी वो मेरा स्पीच खत्म नहीं होगा। और न भारतीय जनता पार्टी के पास में इतनी बातें बताने के लिए है, और न दूसरे दलों के किसी भी नेता के पास में कोई बात बताने के लिए नहीं है। लेकिन हमने केवल व्हाट्सएप, मोबाइल, प्रेस, मीडिया, दूर से हाथ हिलाना, मर जाए तो फोन उठाना, मर जाए तो फोन नहीं उठाना, किसी के दुख तकलीफ में उसके भागीदार नहीं बनना, यह हमने एक नीति बना ली। और उसके कारण से ये लोग बाग हमसे दूर होते गए और दूर होते गए, तो आज ये नौबत आ गई कि भाई साहब समझौता कर ले, नहीं कर ले, भाई साहब ये कर लो, वो कर लो। आप में जरूरत ये होनी चाहिए, हम में जरूरत ये होनी चाहिए, मैं मेरे को भी शामिल करते हुए कह रहा हूं कि साहब फैसला पार्टी अलग कमान का मानेंगे, लेकिन हमारा फैसला है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का फैसला है कि हम मजबूत हैं, हम जीत के दिखाएंगे, हम कोई समझौता नहीं करेंगे। इसके बाद में अगर अपने में जीतने की ताकत है, अपने जीतने में है, तो फिर कोई फैसला करता है क्या, कोई देता है क्या दूसरे को? किसी को आज तक तो नहीं थी। ये देने की नौबतें ही तब चल गई जब हम 70,000, 60,000, 50,000 से हारने लग गए और हम तीसरे नंबर पर जाने लग गए।